समय रैना अपना नया शो लेकर आ गए हैं और अपने इस नए शो में उन्होंने पुराने शो से जुड़ी कई सारी ऐसी बातें रखी हैं जिन पर वो पिछले 1 साल से चुप थे। जी हाँ, समय रैना का नया शो समय रैना स्टिल अलाइव ये यूट्यूब पर जैसे ही रिलीज हुआ, यूट्यूब पर धमाल मच गया। कुछ ही समय में इस 1 घंटे 21 मिनट के वीडियो को 1 करोड़ से भी ज़्यादा के व्यूज़ मिल गए। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनल्स तक हर तरफ समय रैना की चर्चा हो रही है। लेकिन दोस्तों, इस बार समय ने सिर्फ हंसी मजाक नहीं किया बल्कि पुराने विवाद पर खुलकर अपनी बात को भी रखा है। उन्होंने वो सब कुछ कहा जो 14 महीनों से उनके अंदर दबा हुआ था। रणवीर अलाबादिया, सुनील पाल, बी प्राक, मुकेश खन्ना, मीडिया और यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन तक समय ने किसी को भी बख्शा नहीं है। ये शो न सिर्फ उनकी वापसी की तरह निकल कर सामने आया है बल्कि एक ऐसा बेबाक खुलासा भी है जो उन्हें फिर से खबरों में लाकर खड़ा कर चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि समय रैना ने आपने इस वीडियो में, ये जो उनका पहला कमबैक वीडियो हम कह सकते हैं, उसमें क्या क्या कहा, कैसे उन्होंने पूरे विवाद को अपने नज़रिए से पेश किया और क्यों ये वीडियो एकदम से इतना वायरल हो गया। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट क्या था और वो विवाद क्यों इतना बड़ा हो गया था। पिछले साल फरवरी में समय रैना के इस शो में यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया गेस्ट बनकर आए थे। उन्होंने वहाँ पर जो कॉन्टेस्टेंट्स थे उनसे एक आपत्तिजनक सवाल पूछा था जो सोशल मीडिया से लेकर संसद तक गूंजने लगा। पूरे देश में बवाल मच गया। कोर्ट ने दोनों की फटकार लगाई। शो पर पाबंदी के हालात बन गए। नेता, सेलिब्रिटीज, हर कोई समय रैना और उनके शो के पीछे पड़ गया। सुनील पाल, बी प्राक और मुकेश खन्ना जैसे नामी लोग भी मैदान में उतर आए। समय रैना को 1 साल तक कॉमेडी से दूर रहना पड़ा, लेकिन अब 14 महीने के बाद उन्होंने समय रैना स्टिल अलाइव के जरिए कम किया है। इस शो में समय ने सबसे पहले तो पूरे विवाद पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि रणवीर अलाहाबादिया ने पूरे शो के दौरान वो जो विवादित वाला सवाल था उसे कम से कम 8 बार पूछा था, लेकिन समय रैना ने इसको जब एडिट किया तो उसे सिर्फ एक ही बार रखा और बाकी 7 हिस्से काट दिए। उन्होंने मज़ेदार अंदाज में ये भी कहा कि मुझे लगा था कि मैंने 99% कीटाणु तो मार दिए हैं, लेकिन सिर्फ 1% से ही पूरा पेंडेमिक हो गया। मतलब साफ था कि उन्होंने शो को जितना हो सके सेफ रखने की कोशिश अपनी तरफ से की थी, लेकिन एक छोटी सी चूक, या यूं कहें कि जो उन्होंने जानबूझकर रखा था, उसने सब कुछ बदल दिया। समय रैना ने आगे कहा कि इस विवाद के बाद असम में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जब पुलिस उनके पुणे वाले घर में पहुंची तो वो घबरा गए, लेकिन हकीकत ये थी कि पुणे में उनका कोई घर था ही नहीं। उन्होंने पुलिस पर तंज कसते हुए बताया कि वो तो उस समय कॉलेज के पीजी में रह रहे थे। फिर भी पुलिस वहां पहुंच गई। ये सुनकर समय रैना का दिल धड़कने लगा। उन्होंने कहा कि मैं डर गया था, लेकिन यहीं पर वो सबसे ज़्यादा इमोशनल भी हो गए। समय रैना ने जिस स्टूडियो में शो को रिकॉर्ड किया था उसके मालिक बलराज घई हैं। विवाद के दौरान जब पुलिस आई तो बलराज घई के बुजुर्ग माता पिता जो 70 साल के आसपास के हैं, पुलिस वालों के पैर पकड़कर रोने लगे। समय रैना ने कहा कि जब मैंने ये सब देखा तो मैं टूट गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि उस पल उन्हें ऐसा लगा कि एक कॉमेडी शो के लिए इतने बुजुर्ग लोगों को ये सब क्यों सहना पड़ रहा है। ये दृश्य उन्हें आज भी याद है और वो उसे भूल नहीं पाए हैं। लेकिन विवाद के बावजूद समय रैना ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि विवाद के तुरंत बाद उन्होंने यूरोप टूर पर 35,000 टिकट्स को बेचा। लोग उन्हें सपोर्ट करने के लिए आगे आए और ये उनके लिए एक बड़ी राहत की बात थी। दोस्तों, अब आते हैं शो के सबसे विवादित हिस्से पर, जहां समय रैना ने गोदी मीडिया को खूब सुनाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा था। मीडिया कह रहा था कि हम भारत और भारत के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन असल में हम हंसी खुशी फैला रहे थे। हम लोगों को व्यस्त रख रहे थे, वरना हर कोई सरकार से सवाल पूछना शुरू कर देता और ये मीडिया वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। समय रैना ने कहा कि ये बिके हुए भारतीय मीडिया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। उन्होंने पूरी तरह से मीडिया की आलोचना की और कहा कि हमने कभी किसी को बर्बाद नहीं किया बल्कि हंसाया है। ये बात उन्होंने इतने बेबाक अंदाज में कही कि सोशल मीडिया पर लोग इसे शेयर करते नहीं थक रहे हैं। समय रैना यहाँ पर रुके नहीं। उन्होंने अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब मैं केबीसी शो में गया तो मेरा मन कह रहा था कि अमिताभ सर के आगे ये जोक ना करूं। आपने इतने पोलियो के ऐड किए, लेकिन आपने अपने बेटे को आप अपने पाँव पर खड़ा नहीं कर पाए। ये तंज सीधे सीधे अभिषेक बच्चन के फ्लॉप करियर पर था। समय रैना ने अपने नए शो में उन लोगों पर भी सीधा निशाना साधा जिन्होंने विवाद के दौरान उन्हें टारगेट किया। सबसे पहले रणवीर अलाहाबादिया।
समय ने कहा कि एक क्लीन बंदा कभी इंटरनेट पर अपनी इमेज खराब नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, रणवीर को वो साधु जिसने मेरी फरारी बिकवा दी, मतलब साफ था कि रणवीर की एक बेवकूफ़ी का खामियाजा पूरे शो और उसके उनसे जो जुड़े हुए हर व्यक्ति थे उनको उठाना पड़ा। समय ने बताया कि पूरे शो में रणवीर ने बहुत सी गंदी बातें भी की थीं जिन्हें उन्होंने एडिट में हटा दिया था। फिर भी एक सवाल ने इतना बवाल मचा दिया। समय रैना ने यह भी कहा कि 5 घंटे तक ये सब चलता रहा और वो बैठे देख रहे थे और उन्हें ये लग रहा था कि किस तरह से इस एक शो ने उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। हालांकि उनका ये भी कहना है कि क्योंकि इतना बड़ा बवाल हुआ इसलिए उनमें ये हिम्मत आई कि वो इस पूरे विवाद के बाद खुद को एक बार फिर से उठकर खड़ा होकर एक नई तरीके से लोगों के सामने पेश कर सकें। कुल मिलाकर समय ने अपने नए शो में अपने उस पुराने शो की हर उस बात का जिक्र किया है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या समय ने ये जो पुरानी सारी बातें की हैं ये बोलकर ठीक किया, या आपको लगता है कि उन्हें उस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं थी? इस पूरे मसले पर आप अपनी जो भी राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखकर बता सकते हैं।